हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मीन, वेरिएंस एंड मोमेंट्स। तो उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। तो कोई भी वेरिएबल हमारे पास है, किसी भी तरह का वेरिएबल, उसमें अगर हम कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कहते हैं हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया। इसी तरह से अगर हम वेरिएबल में कोई फिक्स्ड, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या उस क्वांटिटी से उस वेरिएबल को डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे चेंज ऑफ स्केल। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास वेरिएबल है x, अगर इस x में मैंने क्या किया, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी a मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, x मेरा वेरिएबल है, इस a को मैंने इस वेरिएबल में या तो ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो ये कहलाएगा चेंज ऑफ ओरिजिन। इसी तरह से मैंने x को a से मल्टीप्लाई किया ax, तो ये कहलाया चेंज ऑफ स्केल। इसी तरह से x अपॉन a, तो ये चेंज ऑफ स्केल और ये चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मीन पे, वेरिएंस पे और मोमेंट्स पे, ये हम इस क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम तनुज कुमार और आप बने हुए हैं मौलिक क्लासेज की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको इजीली पता चल जाए कि हमारे चैनल पे नया वीडियो अपलोड हुआ है, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो आइए इसमें देखते हैं मीन पे इस चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सपोज़ मैंने अज्यूम किया कि जो मेरा मीन है x बार, वो वेरिएबल x पे निकाला हुआ है, तो वो है 1/n समेसन i 1 to n xi। तो इस तरह से हम अपने मीन को कैलकुलेट करते हैं 1/n समेसन xi, जहाँ पे xi मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, n वैल्यूज़ हैं। तो इन सब वैल्यूज़ का मीन सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लिया, लेट ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। इस तरह से जहाँ पे a मेरा क्या है, a और h दोनों मेरी कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैंने ऑब्जर्वेशन में से a को सब्ट्रैक्ट किया और इस पूरी क्वांटिटी को s से डिवाइड कर दिया। तो ये क्वांटिटी कहलाया मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वेरिएबल ui। तो इस ui का मीन कितना होगा, तो इस ui का मीन निकालने के लिए पहले हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x के टर्म्स में ले लेते हैं। तो x के टर्म्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा xi इक्वल टू h ui प्लस a। क्योंकि हमारा मीन xi के टर्म्स में डिफाइन है तो हम क्या करेंगे, इस ui को xi के टर्म्स में लिख लेंगे। तो ये xi इक्वल टू इतना आया। अब x बार यानी u बार, जिसे हम x बार यहाँ पे x बार से नोट करेंगे, तो x बार हम क्या, xi की वैल्यू ये है हमारे पास h इंटू यू आई प्लस a, इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये 1/n समेसन i1 टू n xi की वैल्यू है h यू आई प्लस a। तो अब हम समेसन को अंदर ले जाते हैं, समेसन को अंदर ले गए, 1/n से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी आ गई समेसन h इंटू यू आई प्लस a, 1/n समेसन a। तो देखिए h हमारा कांस्टेंट है, समेसन से बाहर आ जाएगा तो ये क्वांटिटी हो जाएगी h अपॉन n समेसन यू आई प्लस a हमारा कांस्टेंट है, ये भी समेसन से बाहर आ गया तो अंदर रहेगा 1। तो देखिए 1 समेसन 1 हमारा n होता है और समेसन यू आई अपॉन n हमारा u बार होगा। तो यहाँ से जो x बार है ये x बार हो जाएगा h इंटू यू बार प्लस समेसन 1 आपका n हुआ तो n से n कैंसिल आउट हो गया तो बचा आपके पास a। तो जो नया वेरिएबल है उसका मीन कितना हो जाएगा, उसका मीन हो जाएगा u बार इक्वल टू x बार माइनस a अपॉन h। तो इस तरह से हम यहाँ पे
नए वेरिएबल का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास जो वेरिएबल था ओरिजिनल वेरिएबल था और ये ओरिजिनल वेरिएबल का मीन 1/n समेशन xi यानी x बार था। तो नए वेरिएबल का मीन हमने क्या किया, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, ui इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। तो जो नया वेरिएबल u बार होगा तो u बार सीधा सीधा कितना हो जाएगा, x बार माइनस a डिवाइडेड बाई h। यानी अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, सपोज मैंने कहा द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 10। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, u इक्वल टू 10x प्लस 4। मैंने क्या किया, नया वेरिएबल डिफाइन किया u इक्वल टू 10x प्लस 4। तो इस नए वेरिएबल u का मीन कितना होगा, तो ये मीन हो जाएगा 10 इंटू एक्स बार प्लस 4 यानी 10 इंटू 10 एक्स बार। ओरिजिनल मीन कितना है, 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 4 दैट इज 104। तो इस तरह से हम नए वेरिएबल का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कोई डेटा सीरीज का मीन हमें गिवन है और हमसे कहा गया कि उस मीन में हमने क्या किया है, इस तरह से उस सीरीज के ऑब्जर्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई किया है और हर ऑब्जर्वेशन में 4 हमने ऐड किया है। पहले हमने वेरिएबल को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उस पर 4 ऐड किया, तो हमारे पास नई डेटा सीरीज आई। उस नई डेटा सीरीज का मीन कितना होगा, तो वो मीन हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल मीन होगा ओरिजिनल मीन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर 4 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नया मीन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल देख सकते हैं। तो मीन में हमने देखा चेंज ऑफ ओरिजिन का भी इफेक्ट पड़ेगा और चेंज ऑफ स्केल का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो हो गया मीन पे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट। इसी तरह से वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखते हैं। तो वेरिएंस हमें पता है, वेरिएंस ऑफ ए वेरिएबल x सिग्मा स्क्वायर से हम इसे नोट करते हैं। तो ये होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर। अब हमने अज्यूम किया है लेट xi इक्वल टू सपोज ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। हमने क्या किया, इस वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल में चेंज ऑफ ओरिजिन भी अप्लाई किया है और चेंज ऑफ स्केल भी अप्लाई किया है। तो यहाँ से देखिए xi ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h इंटू ui प्लस a, और यहीं से x बार देखिए अभी हमने प्रूफ किया ना, x बार इज इक्वल टू h इंटू यू बार प्लस a, तो x बार हो जाएगा h इंटू यू बार प्लस a। तो अब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा स्क्वायर, तो वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो xi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h ui प्लस a माइनस x बार की वैल्यू हो जाएगी h इंटू यू बार प्लस a होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/n समेशन h ui माइनस h यू बार, ये देखिए प्लस है यहाँ पे, जब ये हम इसको x बार की वैल्यू h यू बार प्लस a है तो ये माइनस a होगा यहाँ पे। तो माइनस a प्लस a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एच यू आई माइनस एच यू बार। h यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि h हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगी, तो बाहर आई तो ये एच स्क्वायर अपॉन n समेशन यू आई माइनस यू बार होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है ये यू आई माइनस यू बार होल स्क्वायर अपॉन n, ये क्वांटिटी क्या है, वेरिएंस है u का, दैट इज सिग्मा यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वेरिएंस है वेरिएंस पे चेंज ऑफ ओरिजिन का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ा है। कहने का मतलब है अगर किसी क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी कोई वेरिएबल हमारे पास है उसकी वैल्यूज़ को हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नई सीरीज बन के आएगी उस नई सीरीज का वेरिएंस क्या होगा, उस क्वांटिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, किसी सीरीज में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो जो नई सीरीज बनेगी उस नई सीरीज के वेरिएंस में उस कांस्टेंट क्वांटिटी के स्क्वायर से हमें डिवाइड करना होगा।
तो वो वेरिएंस को हम जब उस कांस्टेंट क्वांटिटी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें नई सीरीज का वेरिएंस मिल जाएगा। तो ये तो हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मीन एंड वेरिएंस। इसी तरह से देखिए मूवमेंट्स पे जब हम चेक करेंगे तो मूवमेंट्स पे क्या रिलेशन आता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो आपको पता है सेंट्रल, चलिए सेंट्रल मूवमेंट की हम बात यहाँ पे करते हैं। तो जब सेंट्रल मूवमेंट की बात हम करेंगे तो सेंट्रल मूवमेंट को हम म्यू आर से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/n समेसन xi माइनस x बार टू दी पावर r। तो यहाँ पे हमने वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, लेट ui एक नया वेरिएबल हमने बनाया xi माइनस a अपॉन h। तो यहाँ से हमें xi मिल गया h इंटू ui प्लस a और यहीं से हमें x बार भी मिल जाएगा जो होगा h इंटू यू बार प्लस a। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो म्यू आर हमें कितना मिलेगा 1/n समेसन xi की जगह पे देखिए h ui प्लस a माइनस x बार की जगह पे h u बार, ये प्लस माइनस हो जाएगा टू दी पावर r। तो देखिए फिर से माइनस a प्लस a हमारा कैंसिल हो गया, तो ये 1/n समेसन h ui माइनस h u बार टू दी पावर r। अब देखिए जब हम h यहाँ से कॉमन लेंगे तो म्यू आर हमें मिलेगा 1/n समेसन h टू दी पावर r। जब हम h को इस ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो उसकी पावर r बाहर आएगी, अंदर रहेगा ui माइनस u बार टू दी पावर r। तो ये फाइनली हमारे पास आया h टू दी पावर r अपॉन n। h हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने समेसन से बाहर ले लिया, तो ये आ गया समेसन ui माइनस u बार टू दी पावर r। तो फाइनली ये आया h टू दी पावर r इंटू म्यू आर। तो कहने का मतलब है जब हम मूवमेंट्स पे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट्स पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस अगर कोई डेटा सीरीज हमें गिवन है, उस डेटा सीरीज में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हमने ऐड की या सब्ट्रैक्ट किया, तो जो नई सीरीज का मूवमेंट होगा वो वही होगा जो ओरिजिनल सीरीज का मूवमेंट है। लेकिन जब हम चेंज ऑफ स्केल अप्लाई करेंगे अपनी डेटा सीरीज में, यानी जब हम डेटा सीरीज जो गिवन है हमें उसमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो नया मूवमेंट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, उसी के पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे सेकेंड मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा ओरिजिनल मूवमेंट को। इसी तरह से अगर μ3 कैलकुलेट करते हैं तो h क्यूब से हमें μ3 को मल्टीप्लाई, ओरिजिनल μ3 को मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से μ4 जब कैलकुलेट करते हैं तो h टू दी पावर 4 से ओरिजिनल μ4 को मल्टीप्लाई करना होगा। ये तब करेंगे जब हम डेटा सीरीज में h यानी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिवीजन हमने किया है तो फिर हम μ2 में h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, μ3 में h क्यूब से डिवाइड करेंगे, μ4 में h 4 से डिवाइड करेंगे, जहाँ पे h हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जिसे हम अपने ओरिजिनल डेटा सीरीज में यूज करेंगे चेंज ऑफ स्केल करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मीन वेरिएंस एंड मोमेंट्स। तो इस तरह से आप इसको अपने डेटा सेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।